हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आप ट्रू फॉल्स तो बताइए, बट बताइए कि ऐसा क्यों। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है? तो देखिए आप, ये देखिए आप, सबसे पहले बात, रियल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर लाइन के सभी नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। यानी कि हर नंबर क्या है? एक रियल नंबर है। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये नंबर लाइन सपोज करिए है, तो ये क्या है? एक नंबर लाइन है। ओके, नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे आने वाले सभी नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। ओके, वो नंबर चाहे फिर वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इर्रेशनल हो, सभी नंबर्स कैसे हैं बच्चों? रियल नंबर है। तो यानी वो क्या कह रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि क्या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो नंबर लाइन पे सभी आने वाले नंबर्स क्या है? रियल नंबर है, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो। क्योंकि देखिए आप, ये मान लीजिए जीरो है, ये वन है, ये टू है, तो इरेशनल नंबर भी तो इन्हीं के बीच में आता है ना बच्चों। यानी आ तो नंबर लाइन पे ही रहा है ना। तो हम कह देंगे ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हर इरेशनल नंबर क्या है? एक रियल नंबर है। बट इसी का उल्टा है कि हर रियल नंबर क्या एक इरेशनल नंबर है? नहीं, हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर नहीं है। जैसे कि वन है, सपोज करिए वन ही है, तो ये रियल नंबर तो है ना, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है? नंबर लाइन पे हम आने वाले सभी नंबर्स को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं? रूट एम की फॉर्म में। और वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, आप खुद सोचिए कि इनकी बातें जो है, यहाँ वाले नंबर्स भी तो ठीक हैं। यानी जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं कि हाँ ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब आप बात करिए किधर की, निगेटिव वाली की तरफ बात करिए, तो हम सभी जानते हैं कि जो रूट का जो आंसर आता है, रूट का आंसर ये, सपोज करिए यहाँ पे कोई नंबर m लिखा हुआ है, तो ये कभी भी आपको, कभी भी निगेटिव आंसर नहीं देता। ये कभी हमेशा कैसा आंसर देगा बच्चों? पॉजिटिव देगा। तो हम निगेटिव वाले नंबर्स को शो ही नहीं कर सकते। हम लोग कौन से नंबर को सिर्फ शो कर पाएंगे? पॉजिटिव वाले नंबर्स को। तो इनकी ये बात क्या है बच्चों? गलत है। कि हम कह रहा है कि एवरी, ये कहना चाह रहे थे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म वेयर, फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन के पे आने वाले सभी नंबर्स को हम रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर, जो कि एम कैसा होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। जवाब है नहीं लिख सकते। ओके, तो हमने क्या लिख दिया? फॉल्स। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो नंबर लाइन है बच्चों, वो निगेटिव नंबर भी कंटेन करती है, और जो रूट में कभी भी आंसर निगेटिव नहीं आ सकता। तो पहला भी हो गया बच्चों, और दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है? जैसे मैंने पहले बताया था कि नहीं। देखिए जैसे, क्योंकि हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है, बट हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर नहीं है। जैसे क्या? वन, टू, वन टू हमारे क्या है? नंबर लाइन पे आते हैं ना, रियल नंबर है, बट ये इरेशनल तो नहीं है। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके। ओके, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पाई, ये सब नंबर आपके कैसे होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो इनकी ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स। क्या है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो क्या वो आपसे कहना चाह रहा है क्या कि हर, आपने वैसे, मैंने आपसे कहा रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव। तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि अच्छा, रूट में आने वाले सभी नंबर्स कैसे हैं? इरेशनल हैं। बट इसी बात को आपकी कह रहा है कि नहीं, गलत तुम सोच रहे हो। इसका सवाल उसने बनाया आपसे कि क्या ऐसा है? तो जवाब है नहीं, हर नंबर नहीं है। क्यों? जैसे अगर नहीं है तो एक लिख के दिखाओ उसको। जैसे आप खुद सोचिए, मैंने लिखा रूट फोर। देखिए फोर किस में? रूट में है ना। तो क्या ये इरेशनल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? टू इंटू टू, और बाहर क्या आ जाएगा? टू। तो यानी कि मैंने टू को किस फॉर्म में लिखा था? रूट में लिखा था। इसको हमने एज अ रूट फोर लिख दिया था। तो ये नंबर कैसा है? रैशनल नंबर है। कैसा बच्चों नंबर है ये? रैशनल नंबर है। यानी वो हमसे देखिए क्या कह रहा था कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर
इंटीजर्स इज इर्रेशनल, यानी कि वो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी ना कि रूट में आने वाले सभी नंबर्स कैसे होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत से नंबर्स ऐसे होते हैं जो रूट में तो होते हैं बट वो सॉल्व हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं, वो इर्रेशनल नहीं होते। ओके, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, तो हमने उसको एग्जांपल क्या दे दिया, रूट 4 का दे दिया। आप रूट 9 दे सकते हैं, रूट 16 दे सकते हैं, रूट 25 दे सकते हैं। देखिए सभी नंबर्स किसमें, रूट में तो हैं, बट ये सॉल्व होके इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। इसका कितना आएगा, 4। इसका कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए हम इन सभी नंबर्स को रूट में तो लिखते हैं, बट ये कभी सब नंबर्स कैसे हैं, रैशनल हैं। ओके, तो ये समझ आई हो, आपको समझ में आया होगा। तो ये हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करा जाए। बहुत आसान है, हल्के से लॉजिक लगाने हैं आपको। आप पहले नंबर लाइन सोचिए, सब ये मैंने बनाई नंबर लाइन। ओके, एंड उसके बाद मैंने क्या करा, ये बनाया मैंने 0, ये बनाया 1, ये बनाया, सॉरी ये 1 है, ये बनाया 1, ये बनाया 2, और ये बनाया 3। अब आपको रूट 5 सोचना है ना, तो आप एक ऐसा ट्राइंगल सोचो, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका कॉम्बिनेशन में क्या हो, हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाए बच्चा, रूट 5 आ जाए। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब ऐसा यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये कितनी आनी चाहिए, रूट 5 आनी चाहिए। तो आप क्या सोच सकते हो, आप सोचोगे हाँ यहाँ पे क्या ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, यहाँ पे कितना ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगाइए तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 4 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर 5। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, रूट 5। तो हाँ, हमें कॉम्बिनेशन तो मिल गया। कॉम्बिनेशन क्या है, एक आप ये कितना ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ये कितना ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, रूट 5 आ जाएगा। अब आइए नंबर लाइन के ऊपर। अब आप क्या करिए, यहाँ पे अपनी स्केल को रखिए, नापिए कितना, 2। ये आपने नापा, 2 नाप लिया। फिर आप स्केल को ऊपर करके कितना नापिए आप, 1। 1 नाप लीजिए। ओके, सॉरी, सीधा लाइन खींचते हैं यहाँ पर, हम लोग सीधी लाइन खींचते हैं थोड़ी। ये आपकी क्या है, 1। ये आपका कितना है, 2। ये आपका कितना है बच्चों, 1। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक लाइन को यहाँ से यहाँ मिला देंगे ये, तो ये कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, रूट 5 होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ पे 90 डिग्री पे खींचा था। ओके, अब आप क्या रखेंगे, चांदी की नोक को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल की नोक को यहाँ पे रखेंगे, और क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक आर्क। वो आर्क नंबर लाइन पे जहां पे क्या करेगी, टच करेगी, वही हमारा क्या होगा, वो नंबर होगा जिसे हमें ढूंढ रहे हैं। वो क्या है, रूट 5 है। और रूट 5 नंबर कैसा है, एक इर्रेशनल है। इर्रेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, वो नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में भी ना लिखा जा सके, बट वो नंबर लाइन पे क्या हो, एग्जिस्ट करते हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।